नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बात करेंगे मार्केट की कि मार्केट में आखिर क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा है। बाकी एक तबाही मचा रखी है बाइनेंस ने और होबी ग्लोबल ने, यानी कि कुल मिला के पूरी मनमानी कर रखी है। उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा है गाला गेम्स में अच्छी खासी अपडेट आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइस पे आपको इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। और फ्लोकीलू में क्या अपडेट हो रहा है वो भी चलो बताते हैं। तो पहले लेते हैं हम जो तबाही मचाई है एक तरह से, किसने? बाइनेंस ने और होबी ग्लोबल ने, यानी पूरी की पूरी मनमानी जैसे कहते हैं। अब यहां पर बाइनेंस ने और होबी ग्लोबल ने कुछ कॉइन्स को डीलिस्ट कर दिया अपने यहां से, यानी कुछ पेयर खत्म कर दिए। अब यहां जो खत्म किए उसकी एक चीज और भी है उसमें कि BUSD के साथ पेयर का खत्म करना, यानी कि एक नई समस्या जो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में चल रही है। मैंने आपको सुबह भी कहा था अपने वीडियो में, जिसने नहीं देखा सुबह वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें कहा था कि कहीं ना कहीं BUSD से शायद अब बाइनेंस भी परेशान है, कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने छानबीन की जो प्रक्रिया चालू कर रखी है उसकी वजह से। अब यहां भी वही हुआ, 3 टोकन बाइनेंस ने डीलिस्ट किए हैं, यानी कि एंकर प्रोटोकॉल, मिरर प्रोटोकॉल और AION। ये 3 टोकन अपने यहां से इसने यानी BUSD के पेयर में खत्म कर दिए। एक USDT के पेयर में भी खत्म किया है। तो मेन है कि BUSD के पेयर में खत्म करना अपने यहां से। भाई जिसका खुद का स्टेबल कॉइन है, खुद का कॉइन है, और उसी के साथ आप पेयर खत्म कर रहे हो, यानी कि समस्या बढ़ रही है पीछे। कोई भी अपनी चीज को इस तरीके से डाउन नहीं करेगा। तो यहां बाइनेंस बेशक खुल के इस बात को नहीं बोल रहा है कुछ भी, कि शायद बोलने से फट ज्यादा फैलेगा, लेकिन भाई हम आंखों के अंधे तो है नहीं, दिखता तो है ही। भाई आप अपने ही कॉइन को क्यों डिलिस्ट कर रहे हो, क्यों क्या कहते हैं उसका पेयर खत्म कर रहे हो? अपने किसी भी चीज को आदमी प्रमोट करता है, ज्यादा से ज्यादा उसको बढ़ाता है, जिससे कि मेरी जो भी इकोनॉमी है वो बढ़े, एक्सचेंज का वॉल्यूम बढ़े। और यहां बाइनेंस अपने ही BUSD के साथ पेयर्स को खत्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने की बात है। और मैंने आपको सुबह इस बात को अलर्ट इसीलिए किया था कि कहीं ना कहीं ये कुछ गड़बड़ पीछे चल रही है। तो भाई एंकर प्रोटोकॉल, मिरर प्रोटोकॉल और AION जिसके पास भी हैं, वो अपना जो है 27 फरवरी तक आप अपना इसको ट्रांसफर कर लीजिए, चाहे आप दूसरे एक्सचेंज पे ले जाओ या सेल कर दो, जैसा आपको ठीक लगे। लेकिन बाइनेंस कुल मिला के इनसे पल्ला झाड़ लेगा। अब आते हैं अगला, होबी ग्लोबल। बाइनेंस ने जो किया वो मैंने आपको समझा दिया क्या है। अब आते हैं होबी ग्लोबल। होबी ग्लोबल पर UIP, एंकर प्रोटोकॉल, HIT, PVT, RCCC, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोकन को होबी ग्लोबल भी अपने यहां से डीलिस्ट कर रहा है। यानी कि ये एक नई टाइप की भसड़ है कि पहले आप उनको लिस्ट कर लो, अच्छा खासा आप कमा लो, लोग लॉन्ग टाइम के लिए जब उसमें इन्वेस्ट कर दें उसके बाद आप डीलिस्ट कर दो। यानी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आपने जो लॉन्ग टाइम के लिए, मान लीजिए एंकर प्रोटोकॉल और मिरर प्रोटोकॉल ऐसे हैं जिनमें लोग लॉन्ग टाइम का होल्ड करके बैठे हैं, आप कहां जाओगे? अब इधर बाइनेंस भी अपने यहां से पल्ला झाड़ रहा है, इधर होबी ग्लोबल भी अपने यहां से इनको पल्ला झाड़ रहा है। कल को और भी एक्सचेंज निकल के आएंगे जो अपने यहां से इनको कहानी खत्म करेंगे। आपके लॉन्ग टाइम होल्ड का क्या हुआ? मेन बात है निकल के आती है वो ये है कि लॉन्ग टाइम होल्ड क्रिप्टो करेंसी में क्या खतरे की घंटी है। अब हम जो ये सोच के चलते हैं लॉन्ग टाइम होल्ड करके चलेंगे करोड़पति बनेंगे, ये बनने देंगे तब तो आप करोड़पति बनेंगे? आप सीधी सी बात देख लीजिए ना। अब जिसके पास एंकर प्रोटोकॉल या मिरर प्रोटोकॉल है, ये यहां से तो डिलीट कर रहे हैं, ये भी डिलीट कर रहा है, कल को और छोटे मोटे जो एक्सचेंज है वो भी डिलीट करेंगे, बन गए आप करोड़पति। तो ये चीज है भाई, मैं आपको हमेशा वीडियो में इसीलिए बोलता हूं कि क्रिप्टो करेंसी का नेचर अब चेंज हो गया है, नेचर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, जो बचा है वो भी। तो आप लॉन्ग टाइम के लिए तो पूरी तरीके से 100% रिस्क लेके अगर चलते हैं तो ठीक है, वरना बीच में अगर आप प्रॉफिट नहीं निकालेंगे तो एक्सचेंज आपको करोड़पति कभी नहीं बनने देंगे। अभी बाइनेंस ने तो पता नहीं कितने अभी डिलीट कर दिए हैं टोकन, मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहा हूं। और आज फिर बाइनेंस ने नंबर लगा दिया, होबी ग्लोबल ने भी नंबर लगा दिया। तो भाई लॉन्ग टाइम उसके भरोसे मत ज्यादा बैठो, बीच बीच में प्रॉफिट के लिए इसीलिए बोलता हूं कि कुछ तो आपकी जेब में आए, वरना अभी एंकर प्रोटोकॉल और मिरर प्रोटोकॉल को आप रख के बैठे रहो। भाई अगर आप अभी बेचोगे तो 100% लॉस तो आपको होना ही होना है। आप दूसरे किसी एक्सचेंज पे ले जाओगे तो वहां भी वो न मालूम कब उसको डीलिस्ट कर दे। जब बड़े बड़े एक्सचेंज डीलिस्ट कर रहे हैं तो छोटे एक्सचेंज तो करेंगे ही करेंगे। तो भाई थोड़ा सा लॉन्ग टाइम का आप सोच के चलिए
कि लॉन्ग टाइम कितना सही है। मैं इसीलिए कहता हूं प्रॉफिट लीजिए, क्योंकि मैंने भी अपनी स्ट्रेटजी इसीलिए चेंज की। इसलिए हमेशा बोलता हूं कि प्रॉफिट बीच में जो मिलता है लेते रहिए। पोर्टफोलियो 2 रखिए, एक लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो, मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो जाने दो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और जो दूसरा पोर्टफोलियो है वो हमारा उसके लिए कि मिलता है 10-20% ले लो, फिर मिले फिर ले लो, डिप में बाय कर लो। ये है सही स्ट्रेटजी। बाकी आप देख लीजिए जैसा आपको ठीक लगे। अब लेते हैं फ्लोकिनू, क्या अपडेट चल रहा है। देखिए साहब, फ्लोकिनू जो है OKX पर अभी परपेचुअल में, एक तरह परपेचुअल मार्केट में लिस्ट हो गया है और वहां पर एक तरह से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट है। अब आगे ये मार्जिन में भी आने वाला है, मार्जिन ट्रेड में। इससे पहले कल मैंने आपको अपडेट दिया था get.io पर मार्जिन में ऑलरेडी ये आ चुका है। यहां पर आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि फ्लोकिनू में कुछ ना कुछ अपडेट हो रहा है, और ऐसा अपडेट हो रहा है कि जो कहीं ना कहीं इसके लिए पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं इसके लिए कोई ना कोई एक अच्छी खबर आ सकती है। अब वो अच्छी खबर क्या होगी वो जब आएगी तभी बताएंगे, कि वो अभी गैस करना ठीक नहीं है। लेकिन कुल मिला के ये अपडेट इसमें बहुत अच्छे चल रहे हैं और वो भी बैक टू बैक चल रहे हैं। फिलहाल में जो प्राइस है इसका 0.04 टाइम 046 की चीज में, तो इसका एक तरह से देखा जाए तो ये 646 और 45 एक तरह से ये इसका सपोर्ट प्राइस हो गया कि यहां तक आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर 50, 51, 52 की सीरीज में जाता है, फिर नीचे आता है। यानी ये 45 और 46 की सीरीज को अभी तोड़ के नीचे नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्लोकिनू में लगता है कि ये एक तरह से उसका अच्छा खासा सपोर्ट प्राइस यहां पर बन चुका है। अब लेते हैं हम इधर गाला गेम्स, जिसमें एक अच्छा खासा अपडेट आपको देखने को मिलेगा, मिल भी रहा है, और कहीं ना कहीं आपको प्राइस में भी इंपैक्ट नजर आ सकता है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये अपडेट मैंने अपने फेसबुक पर जैसे ही मुझे पता चला था मैंने अपडेट तुरंत कर दिया था। टेलीग्राम पर भी मैंने इसको अपडेट किया। तो आप अगर मान लीजिए बहुत से लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा क्योंकि भाई उसको 6000 लोग तो ज्वाइन कर चुके हैं उसी लिंक के जरिए। आप अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम चीज आपको मेरे फेसबुक पर भी मिल जाएगी। फेसबुक पर भी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो इसीलिए लोग देखिए बहुत से लोग फेसबुक को यूज करते हैं, बहुत से ट्विटर को, बहुत से टेलीग्राम को। तो अब नो प्रॉब्लम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम जहां पर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां आपको इजी लगता है वहां ज्वाइन कर लीजिए। तीनों जगह सेम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो फेसबुक आप ज्वाइन कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप वहां से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। तो फेसबुक का लिंक भी मेरा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अब लेते हैं गाला गेम। गाला गेम में एक बहुत बड़ा अपडेट हो रहा है। इनकी अपनी ब्लॉकचेन पर जो है कम से कम 15 गेम्स का एक बंच आने वाला है, यानी 15 गेम लॉन्च होने वाले, वो भी किसमें, मोबाइल वर्जन में। तो भाई देखिए आजकल मोबाइल आदमी ज़्यादा इस्तेमाल करता है, भाई लैपटॉप कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या लैपटॉप करेगा तो कहीं उसको एक जगह चाहिए, मोबाइल तो आप चलते फिरते भी आप यूज करते हैं। तो अब इन्होंने जो सही वो कहते हैं नस पकड़ना, नब्ज पकड़ना, तो इन्होंने क्या करा है, 15 गेम्स जो है लगभग इनके बैक टू बैक आने वाले हैं, और अभी भी गेम जो खेल रहे हैं इनके वो लगभग 20 मिलियन हैं। 20 मिलियन लोग जो है अभी भी गाला गेम्स में गेम्स खेल रहे हैं। तो यहां सबसे बड़ी चीज ये है कि आप मोबाइल से गेम खेलो और उसके बदले में आप रिवार्ड हासिल करो। तो ये लेटेस्ट अपडेट है गाला गेम में, और इसका प्राइस पर भी आपको इंपैक्ट 100% नजर आएगा, नजर रखिएगा। फिलहाल इसका जो प्राइस है वो 0.048 की सीरीज में चल रहा है, जो लगभग अभी आधा से 1% ही ऊपर है। लेकिन जैसे ही ये न्यूज अब स्प्रेड होगी तो इसका प्राइस आपको हो सकता है 10-15% तक भी करंट में ही दिखाई दे जाए। तो आप गाला गेम्स पर थोड़ा सा नजर रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा अपडेट है भाई, गेम्स का महारत ही है, तो फिर उसमें इतनी बड़ी अपडेट आना कोई छोटी बात नहीं है। दूसरा थोड़ा सा ये भी नजर रखिए भाई, थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटेजी को आप चेंज कर लो तो बहुत बेहतर रहेगा। मार्केट आपका अभी वही 24,500 600 इसी के आसपास चल रहा है, ना ऊपर ना नीचे। रात को जरूर कुछ वेल्स ऊपर लेके जाएंगे, उसके बाद फिर $1,000 नीचे लेके आएंगे, यही चल रहा है। केवल वही लोग कमा रहे हैं, बाकी तो सब लिक्विडेट हो रहे हैं। तो ये है कुछ अभी तक के वो अपडेट जो करंट में है। बाकी आप थोड़ा सा अलर्ट जरूर रहिए, मार्केट बहुत ही कंफ्यूजन में चल रहा है, कुछ भी क्लियर कट नहीं है। तो चलिए शाम को फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।